हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिनिशा चेनानी है, रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता है, सेक्रेटरी है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, और साथ ही संयम मेहरा है, चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्ते मृत्युंजय जी। देखिए, चांदी पिछले टाइम से 20,000 रुपए की जैसे तेजी आई है, लोग काफी चांदी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। चांदी के सिक्के हो गए, चांदी की ज्वेलरी हो गई। जो मिडिल क्लास है आजकल गोल्ड की ज्वेलरी के अलावा चांदी की ज्वेलरी भी पहनने के अंदर काफी रुचि रख रहे हैं। चांदी के बर्तन बाय हो रहे हैं। मैं 1 लाख नहीं, लेकिन मेरा ये टारगेट है कि 1.25 लाख से 1,30,000 के आसपास चांदी आ सकती है। $29.92 करके $34 के आसपास इस साल के एंड में जाएगी, और अगले साल वापस जो 2011 के टारगेट्स थे उसको टेस्ट करेगी 2025 तक, जो $49 है। चांदी के अंदर जैसे गोल्ड के अंदर तेजी आई है, चांदी के अंदर तेजी काफी टाइम से पेंडिंग थी। जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गए, सीपीआई डाटा हो गया, फेड के अंदर 2 रेट कट्स अभी और आने हैं, तो सोना चांदी साथ साथ बढ़ते हैं बहुत सालों से। लेकिन जो अभी सिल्वर के अंदर, चांदी के अंदर जो इतने टाइम से तेजी थोड़ी सस्टेन थी, वो अभी वापस आने लग गई है। 3,000 टन से ज्यादा चांदी 3 महीने में, जनवरी फरवरी मार्च में इंडिया के अंदर आई है, इंपोर्ट हुई है। और आने वाले टाइम के अंदर ऐसे ही इसकी जो डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बहुत अच्छी रहेगी। और चांदी के भाव अगर इन्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, ये साल के अंदर ही 10 से 12% और आपको इसका फायदा मिल सकता है। तो मेहरा जी, जब आप 1.25 लाख का टारगेट दे रहे हैं, 1,30,000 का टारगेट दे रहे हैं, तो क्या कुछ नए फंडामेंटल आपके दिमाग में चल रहे हैं, या कुछ नया फंडामेंटल ऐसा जो आपने देख लिया बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, जिससे आपको 1.25 लाख के ऊपर चांदी का भाव दिख रहा है, बाकी लोगों को 91,000 1 लाख तक ही दिख रहा है? देखिए, मैंने जैसे बताया था कि अभी 29.92 का जैसे डॉलर है कॉमेक्स के अंदर, सिल्वर है 32, $34, $35 दिसंबर तक आएगा, और 2025 के अंदर भाव $48 के आसपास जाएगा। ये मुझे एक टारगेट दिखता है। टेक्निकल्स के हिसाब से जिस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि गोल्ड जिस स्पीड से आगे बढ़ा है, 24,380 के आसपास आज गोल्ड ट्रेड कर रहा है। 2200 की हाई थी, अभी तक सिल्वर ने वही हाईस रीच नहीं की है, वो हाईस तक अभी तक पहुंचे नहीं है। तो उसको भी धीरे धीरे उस तरीके से ब्रीच हो रहा है, उस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। चांदी के अंदर इन्वेस्ट करने से जो मूवमेंट है उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इन्वेस्टर्स को दिख रही है। बाइंग के अंदर रुचि पूरी है। इंडिया ने भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से जनवरी में 710 टन, फरवरी में 2211, और मार्च के अंदर 849, और अप्रैल के अंदर थोड़ा सा घटा क्योंकि पुराना स्टॉक था, 173 टन की बाइंग की हुई है। तो इंडिया के अंदर भी डिमांड अभी चांदी की बहुत अच्छी है। आप ये भी देखेंगे कि सिल्वर के अंदर जो पहले अभी गोल्ड सेंट्रिक शोरूम्स होते थे, डायमंड सेंट्रिक शोरूम्स होते थे, अभी ऐसा हो गया है कि सिल्वर सेंट्रिक शोरूम्स भी आ गए हैं, क्योंकि डिमांड इतनी अच्छी हो गई है कंज्यूमर के माइंडसेट के अंदर। और फंडामेंटल्स ऐसे लग रहे हैं, सब कुछ देखते हुए, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सीपीआई डाटा, 2 फेड रेट कट्स, ये सबको देखते हुए लग रहा है कि गोल्ड जो सिल्वर है वो भी गोल्ड को उसी स्पीड से कैचअप करेगा। और इस साल एंड तक, जैसे मैंने बताया, 1,20,000, और अगले साल फिर $48 के आसपास, यानी 1,50,000 करीब भी आपको 2025 के अंदर ये रेट्स दिख सकते हैं। देखिए, चांदी के अंदर आप 10 ग्राम से लेके 100 ग्राम के सिक्के और ऊपर में देखेंगे तो 1 किलो तक की बार भी खरीद सकते हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो 30 किलो तक की भी बार जो आती हैं, वो भी अगर आपके पास स्टोरेज की जगह हो और रिस्क के अंदर अगर रखने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो वो खरीद सकते हैं। लोग चांदी के बर्तन भी आजकल काफी खरीद रहे हैं। इसके अंदर डिजिटल गोल्ड इसके अंदर इसलिए काम करे कि काफी जितने कस्टमर्स हैं, जितने रिटेलर्स हैं, उन्होंने अपने दुकानों में डिजिटल सिल्वर का भी एक सिस्टम बनाया है, जहां पर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम करके धीरे धीरे सिल्वर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बाद में एक बार अच्छा एक साइजेबल हो जाए तो उसको एनकैश भी करवा सकते हैं। उससे फायदा ये है कि आपको आपका जो रेट बढ़ेगा उसका भी फायदा मिलेगा, और रिस्क रखने का भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें। 87,000 का भाव है अभी, जैसे 80,500, उसका 90,000 तक ये बुल रन के अंदर जाएगा। उसके बाद 2-3 या 4% की थोड़ी मंदी आ सकती है, फिर वापस सिल्वर वापस 85, 80, 95, 97 तक जाएगा। सो ये सोच से आप इन्वेस्ट करें, और अगर इन्वेस्ट करेंगे उसके अच्छे रिटर्न 100% मिलेंगे। 2-3% की मंदी आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर को होल्ड रखें, धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा और उसका पूरा लाभ मिलेगा। बिल्कुल।